गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D2 आयन में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक D2 आयन में 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के समय कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स में रहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है इसलिए इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहते हैं। जब इनके ऊपर वाइट रेडिएशंस या वाइट लाइट या एनर्जी को डाला जाता है तो ये एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। वह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर dx² - y² ऑर्बिटल में जा सकता है या dz² ऑर्बिटल में जा सकता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। T2g से निकलकर इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है, लेकिन Eg के या तो dx² - y² ऑर्बिटल में जा सकता है या dz² ऑर्बिटल में जा सकता है। मीन्स ये 2 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं और इन दोनों ट्रांजिशन के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इन ट्रांजिशंस को देखा गया तो ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर dz² ऑर्बिटल में जाता है तो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि T2g से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन dx² - y² ऑर्बिटल में जाने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मोर फेवरेबल एक्साइटेशन कौन सा हो गया? T2g से dz² वाला। इसी तरीके से तीसरे प्रकार का ट्रांजिशन भी D2 आयन में पॉसिबल है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की का होता है। मीन्स इस एक्साइटेशन के होने के लिए अत्यधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में T2g के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर Eg के दोनों ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस के लिए वास्तव में 3 तरह के अब्जॉर्प्शन बैंड है। क्योंकि 3 तरह के ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल हैं तो 3 तरह के ये अब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है और ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के 3 पॉसिबिलिटी के कारण बनते हैं। D2 आयन के ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स में भरे हुए रहते हैं जो कि दोनों ही पैरेलल स्पिन के होते हैं। जब ये इनके ऊपर लाइट या एनर्जी डाली जाती है, एनर्जी का ये अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और एक्साइटेड होकर dx² - y² या dz² दोनों में से किसी में भी ये चले जाते हैं और दोनों ही समय एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वह एनर्जी अब्जॉर्प्शन डिफरेंट टाइप का होता है जिससे कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट कलर मिलता है। मीन्स फर्स्ट एक्साइटेशन के समय कॉम्प्लेक्स का कलर डिफरेंट टाइप का होगा और सेकेंड प्रकार के एक्साइटेशन के समय कॉम्प्लेक्स का कलर डिफरेंट टाइप का होगा। अर्थात इसमें 2 अब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। तीसरा अब्जॉर्प्शन बैंड रेयर है, वो बहुत कम मिलता है क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एक साथ चले जाते हैं। इस प्रकार के आयन में कभी कभी एक वीक अब्जॉर्प्शन बैंड भी देखा गया है जो वास्तव में विजिबल रीजन में ऑब्जर्व होता है। ये वीक अब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक स्पिन इन्वर्जन के कारण होता है और स्पिन इन्वर्जन चूँकि ट्रांजिशंस में फॉरबिडन होते हैं इसलिए यह स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है। और कभी भी जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं वह लेस इंटेंसिटी के ही पाए जाते हैं, इसीलिए यह ट्रांजिशन काफ़ी रेयर होता है।
इस ट्रांजिशन को अपन देखें, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन T2G में फिल करे हुए हैं और T2G से एक इलेक्ट्रॉन EG में जाते समय स्पिन का इन्वर्जन हो जाता है। स्पिन इन्वर्जन ट्रांजिशंस जो होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टोर्शन की, जिसे सबसे पहले जॉन टेलर ने बताया था और इसी के नाम से इसे जॉन टेलर थ्योरम भी कहा जाता है। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स मेटल के साथ 6 लिगेंड बॉन्डेड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सभी मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं तो वह सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और वास्तव में अधिकांशतः इसी तरह के कॉम्प्लेक्स बनते भी हैं, लेकिन कभी कभी किसी परिस्थितिवश कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड की सभी 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती हैं, डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं, तो इसे डिस्टोर्टेड या एसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन 2 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस के दोनों लिगेंड मेटल से दूर चले जाएं, यानी कि मेटल और लिगेंड की जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है उससे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, लिगेंड मेटल से दूर खिसक जाए। इस केस में 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड अन्य 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड से लॉन्ग हो जाते हैं। 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड अपनी पुरानी सिचुएशन में कंडीशन में रहते हैं और 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड पहले की तुलना में लंबे हो जाते हैं, जिससे इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में 2 लॉन्ग बॉन्ड्स बन जाते हैं और 4 शॉर्ट बॉन्ड्स बन जाते हैं। और कभी कभी यह डिस्टोर्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जेड एक्सिस की दोनों लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाते हैं, मीन्स वो मेटल की कवरेज से बाहर निकल जाते हैं, जिससे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरह की सिचुएशन डिस्टोर्शन की ये हो सकती है कि जेड एक्सिस के दोनों लिगेंड मेटल के और अधिक पास आ जाएं, यानी कि नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाए अन्य 4 की तुलना में। इस समय हमें 4 लॉन्ग बॉन्ड एंड 2 शॉर्ट बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की इस डिस्टोर्शन को जॉन टेलर ने बताया था, इसीलिए उसके नाम से इसे जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहा जाता है या फिर जॉन टेलर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। जॉन टेलर थ्योरम के अंदर वेरियस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में स्लाइट डिस्टोर्शन या स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन की सिचुएशन बनती है, लेकिन कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी बनते हैं जिनमें यह डिस्टोर्शन पाया नहीं जाता, मीन्स सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। वो कौन से हो सकते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ट्रांजिशन मेटल आयन या तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रखता है या फिर उनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं या उनमें फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स मेटल आयन की स्टेबल कंडीशन होती है। उस समय सिमेट्रिकल या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनसे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स में अगर होता है तो उनमें डिस्टोर्शन की सिचुएशन बन जाती है। जिन डी ऑर्बिटल्स में T2G एंड EG दोनों एनर्जी लेवल सिमेट्रिकल हों वो प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन के अकॉर्डिंग स्लाइड डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन एंड स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
थैंक यू।